मैं इस वक्त दिल्ली के जामिया इस्लामिया सनाबिल में हूँ, जो एक दीनी तालीमी इदारा है। लेकिन अगर यहाँ आप आकर देखेंगे तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत इम्तज़ाज देखने को मिलता है, जो शायद दूसरी मकामात पर या दुनियावी तालीम के लिए जहाँ ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ भी आप शायद नहीं देख पाएंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि फ़ाइटर जेट से लेके इंडिया गेट और तमाम चीज़ें यहाँ पर उन तलबा ने बनाई हैं। और आज उनका एक सालाना अंजुमन हुआ है, जिसमें मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब, जो मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के सदर हैं, वो मौजूद हैं। हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि इस तरह से आपके तलबा ने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। और शायद दीनी इदारों में इस तरह का ये वाहिद इदारा होगा कि जहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। आप क्या पैगाम देंगे दूसरे इदारे के लोगों को? देखिए, ये इदारा जो है 1980 में वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कायम किया था। और ये अपने इब्तदाई दौर ही से दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात को लेकर के चलने का एक बेहतरीन संगम पेश करता है। इब्तदाई दौर में इसमें कुछ हल्के अंदाज में असरी उलूम थे, लेकिन अब इधर माजी करीब से हमने CBSE बोर्ड के निसाब तालीम को यहाँ दाखिल किया है। शरई उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे तलबा दोनों मैदान में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे तलबा हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर के तालीम हासिल करते हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, जामिया मिल्लिया है, अलीगढ़ है। उसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ यहाँ के फ़ारिगीन जा कर के तालीम हासिल करते हैं और वहाँ पर उनका एक नुमाया मकाम है। वहाँ के प्रोफेसर से, वहाँ के असातिज़ा से, ज़िम्मेदारान से आप इसका फ़ीडबैक ले सकते हैं कि वहाँ बेहतर अंदाज से लोगों को उनके बारे में इत्मीनान है और वो अच्छे अंदाज से तालीम हासिल करने में मेहनत व जुस्तजू के साथ लगे हुए हैं। जामिया इस्लामिया सनाबिल के बारे में हम देखते हैं, जिसका आपने अभी ज़िक्र किया। वाक़ई हमने देखा है और महसूस किया है कि मुल्क की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में वो अव्वल मुकाम हासिल करते हैं और मुमताज़ पोजीशन हासिल करते हैं। लेकिन जिस तरह से जामिया इस्लामिया सनाबिल में आप इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, इसके लिए क्या आपके पास स्पेशल टीचर या जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं, और कैसे आप उनका इंतज़ाम करते हैं? देखिए, हम खुद तो ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में सबसे मुमताज़ है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने तलबा को सहूलियात फ़राहम करें। कोशिश होती है कि ऐसे अच्छे असातिज़ा तलाश किए जाएँ। मौजूदा दौर में ये बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन बहरहाल कोशिश की जाती है। कभी कोशिश में हम नाकाम होते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी तलबा को आसूदगी मिलती है, कभी नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तालीम को हासिल करने का माहौल है, लाइब्रेरी है, असातिज़ा के साथ तलबा को उठने बैठने के मौक़े हैं और ख़ारजी मुताले के मौक़े हैं। तलबा असातिज़ा की रहनुमाई में बाहर के निशातात में भी हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे मुसाबक़ात में, कम्पटिशन्स में जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर लोगों के सामने उनका मुकाबला करने का एक जज्बा पैदा होता है, जिसके नतीजे में हमारे तलबा कामयाब होते हैं। मैं कभी ये दावा नहीं करूँगा कि हम उनके सिलसिले में सारी ज़रूरतों को पूरा करने में कामयाब हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं और कोशिश में कभी नाकाम होते हैं, कभी कामयाब होते हैं। एक ख़ास बात ये देखने को मिलती है कि आपके तलबा इस तरह की नुमाइश हर साल लगाते हैं और लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। और सदर होने के नाते आपसे भी बातचीत की जाती है। लेकिन जो असातिज़े कराम हैं, जिनसे बातचीत नहीं हो पाती है, उनकी इस कारकर्दगी से या उनकी ज़िम्मेदारी से आप किस हद तक मुतमईन नज़र आते हैं? देखिए, ये जो कुछ आप खाका देख रहे हैं, जो कुछ मैनेजमेंट यहाँ दिख रहा है, जो कुछ निशातात दिख रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ बहैसियत ज़िम्मेदार के हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क़यादत शामिल है। वरना ये पूरी की पूरी मेहनत हमारे असातिज़ा की, हमारे ज़िम्मेदारान की, नादिर तलबा के ज़िम्मेदारान की और ख़ुद तलबा की है। इसमें हम उनको सिर्फ़ इस बात का सपोर्ट करते हैं कि आप शरीयत के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ें। हम उनकी निगरानी करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं उनको इतना वक्त दे पाता हूं जितना देना चाहिए। लेकिन ये असातिज़ा की कारकर्दगी है, उनकी मेहनतों का नतीजा है। तलबा इसमें आगे बढ़ते हैं, तो असातिज़ा की कारकर्दगी को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सारी काविशें, सारी मेहनतें उन्हीं लोगों की हैं।
बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। लेकिन अभी तक मैं सदर मोहतरम से बात कर रहा था। अब कुछ जो तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि इनसे ख़ुद बात की जाए कि जामिया इस्लामिया सनाबिल का माहौल उनको मिला है और इस माहौल में आने के बाद वो किस तरह से इस कारनामे को अंजाम देते हैं या उनको कितना इसमें फ़ायदा होता है। आइए आगे आइए, आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है अब्दुल्ला अब्दुल हक। किस क्लास में हैं और यहाँ आपने भी आज किसी उसमें मुकाबले में हिस्सा लिया है? जी, मैं सानिया आलिया का तालिब इल्म हूँ और मैंने इंग्लिश तकरीर में हिस्सा लिया था। जी, यहाँ जामिया इस्लामिया सनाबिल का जो माहौल है वो कैसा देखते हैं आप? जामिया इस्लामिया सनाबिल का जो माहौल है वो ये माहौल हमेशा तालीम हासिल करने और आगे बढ़ने पर उभारता है और हर जगह अलग अलग मुसाबक़ात यहाँ पे कराए जाते हैं। साल भर शोबे सक़ाफ़त के तहत उर्दू तहरीर पर, इसी तरह से जनरल नॉलेज पर और इसी तरह से शेर व शायरी पर और साथ ही साथ मैप रीडिंग पर, इन सारी चीज़ों पर मुसाबक़ात कराए जाते हैं। और साल के आखिर में सालाना अंजुमन में यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह का भी मुसाबका होता है जिसमें पोजीशंस दी जाती है मदरसे की तरफ से। आप बताएं, आपका क्या नाम है? शाह फैसल आशिक अली। ठीक है, आप किस क्लास में हैं? किसी मुकाबले में हिस्सा लिया आपने? जी जी, किस मुकाबले में हिस्सा लिया? क्विज में। क्विज में क्या पोजीशन आई आपकी? नहीं, इससे पोजीशन नहीं हासिल कर पाए। हाँ, कोई बात नहीं, आइंदा पोजीशन हासिल करेंगे। घबराइए नहीं, अच्छे से बात कीजिए। आप भी अपना नाम बताइए, आगे आइए। अब्दुल अजीज फारूकी। जी, आराम से आप लोग। जी जी, सबसे बात करेंगे जो लोग बात करना चाहेंगे। जी, अब्दुल अजीज फारूकी। क्या आपने किसी मुकाबले में हिस्सा लिया? जी। सनाबिल में आपको इंग्लिश की तालीम दी जाती है? जी, चलिए आइए 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 आप। जी जी। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अयान है। जी, आप यहाँ किसी मुकाबले में हिस्सा लिए? जी, मैं क्विज में हिस्सा लिया था। पोजीशन आई आपकी? नहीं, मैं एक पॉइंट से पीछे रह गया। एक पॉइंट से पीछे रह गए। ऐसी मेहनत कीजिए जी, कि आगे चल के फिर वो एक पॉइंट आपका 10 नंबर से आगे हो जी, जाए। इंशाल्लाह। ठीक है, मेहनत कीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ इस्माइल। जी, कहाँ से हैं आप? मेवात। मेवात से। जी। तो यहाँ सनाबिल में कैसा माहौल आपको मिलता है? अच्छा है, एकदम बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जी, इंग्लिश की तालीम यहाँ पर दी जाती है? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी सब तालीम दी जाती है यहाँ सब। यहाँ से निकलने के बाद में फिर क्या प्लान है? आइए आप आगे आइए, आप सनद दिखा रहे हैं। आइए, आपको डिग्री, शायद आपको अवार्ड मिला है। जी जी। क्या कौन सी पोजीशन आई है और किस मुकाबले में आप? थर्ड पोजीशन आई है अरबिक स्पीच में। अच्छा, अरबिक स्पीच में। इंग्लिश स्पीच में हिस्सा नहीं लिया आपने? नहीं, एक ही में हिस्सा ले सकते हैं, अगर 2 में होता तो इंशाल्लाह जरूर मैं लेता। अच्छा, ठीक है, चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी शुक्रान, जज़ाकल्लाह, शुक्रान जी। आप क्या नाम है, बताइए क्या नाम? शोएब अख्तर हुसैन। शोएब अख्तर, किस क्लास में हैं आप? उला मुतवस्सिता। उला में। आपने हिस्सा नहीं लिया? लिया था। पोजीशन आई? नहीं। फिर आप क्या हिस्सा लिए थे, सुनाइए यहाँ पे। क़िरात में हिस्सा लिया था। चलिए क़िरात कीजिए, आप क़िरात कीजिए, 2 आयत पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन्नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन वक़ुऊदन वअला जुनूबिहिम वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। शाबाश, माशाअल्लाह। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद इलियास फारूक अहमद। जी, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। सिद्धार्थनगर के। यहाँ पे क्या तालीम हासिल कर रहे हैं और आगे का क्या प्लान है? आगे का इंशाल्लाह फ्यूचर बना रहे बढ़िया। अभी यहाँ क्या, अभी की बात करें, यहाँ किस क्लास में हैं आप? अभी मैं उला मुतवस्सिता में हूँ। जी जी। तो आप कब फारिग हो रहे हैं? कितने साल बाकी हैं आपके? अभी पूरे 7 साल बाकी हैं। अच्छा, अभी 7 साल अभी आपके बाकी हैं। चलिए, तो बहरहाल ये आपने देखा कि ये जामिया इस्लामी। जी बताइए, क्या बताएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनवाज खान दिकरुल्लाह है। मैं यूपी सिद्धार्थनगर से हूँ। सिद्धार्थनगर से। जी, यहाँ यहाँ बहुत दूर से यहाँ तालीम हासिल करने क्यों आए? जी, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे CBSE बोर्ड से भी हो जाता है जी। और अरबी मीडियम से, इस वजह से मैंने सोचा काफ़ी अच्छा इदारा है जी, इस वजह से मैंने एडमिशन लिया। तो बहरहाल ये आपने देखा कि जामिया इस्लामिया सनाबिल के वो तलबा हैं जो
खुशी से समा नहीं रहे हैं। और आज इनको बहुत से बच्चे अवार्ड मिला है, इनामात से सरफराज किए गए हैं और इसीलिए ये सब खुश हैं और ख़ास तौर पे बात करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये बात तो कही जा सकती है कि यहाँ पर जो तरबियत दी जाती है, इनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है और जिस तरह से ये मुज़ाहरा आप पूरा या नुमाइश देख सकते हैं, ये कही जा सकती है कि जामिया इस्लामिया सनाबिल एक दीनी तालीमी इदारा नहीं बल्कि किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। और यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है और यही तलबा आगे चलकर जामिया इस्लामिया सनाबिल का नाम रोशन करते हैं। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।